हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज शाम को 6 बजे आप लोगों के लिए मैं एकांतर क्रम में एक क्लास चला रहा हूं, जिसमें एक दिन मैथ और एक दिन यूपी जीके की क्लास प्रोवाइड करवाता हूं। तो कल आपका मैथ का टर्न था, तो मैथ की वीडियो तो आप लोगों ने देख ली होगी। जिनने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके देख लीजिए। और आज आपका यूपी जीके का टर्न है, तो आप यूपी जीके की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने स्वधार योजना संबंधित है किससे। तो स्वधार योजना का जो संबंध है वो किससे है। स्वधार योजना जो है ये संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना, इससे संबंधित है। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा का। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों से टच करती है, ठीक है। और एक राज्य है आपका केंद्र शासित दिल्ली, तो हो जाता है आपका 9, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या सही आंसर क्या होगा। राजस्थान से टच करती है, हरियाणा से टच करती है, उत्तराखंड से तो करती है क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से ही अलग हुआ, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर पंजाब हो जाएगा, पंजाब से टच नहीं करती। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग को एक दूसरे में मिलाने का स्थान कौन सा है। समझ रहे। एक पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है और एक उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर है, यहाँ पर ये कॉरिडोर मिलते हैं, तो उस स्थान का नाम क्या है जहाँ पर ये मिलते हैं। तो उस स्थान का नाम है झांसी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, और झांसी का ही मैं हूँ, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड कहाँ से निकलती है। जीटी का रोड का मतलब है ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगर आज हम NH1 और NH2 को जोड़ दें तो वही आपका हो जाता है जीटी रोड, ठीक है। और जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती। तो देखो, कहाँ से नहीं गुजरती ये हमसे पूछा गया है। इलाहाबाद से आपकी गुजरेगी, आगरा से, मुगल सराय से, अलीगढ़ से नहीं गुजरेगी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा बच्चों, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा। NH3 की बात हो रही है, कौन नहीं जुड़ा। देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कहाँ से है। देखो, आगरा से अमृतसर है, ठीक है, आगरा से अमृतसर तक है राष्ट्रीय राजमार्ग 3, ठीक है। नहीं, आगरा से मुंबई तक है, अमृतसर नहीं, आगरा से मुंबई तक है, ठीक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है। अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है वो किससे नहीं जुड़ा। तो देखो, छप्पन का क्या नाम है, आगरा तो हो जाएगा, धुले भी हो जाएगा, ग्वालियर भी हो जाएगा, भोपाल नहीं जुड़ा। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर शहर के नाम दिए और यहाँ पर हवाई अड्डों के नाम दिए, कौन सा हवाई अड्डा किस जगह पे है ये हमको बताना है। तो देखो, आपको बताऊं, इलाहाबाद में कौन सा हवाई अड्डा है, जल्दी बताओ। इलाहाबाद की बात हो रही है सबसे पहले, तो इलाहाबाद में आपको बमरौली है। कानपुर में चकेरी देखने को मिलेगा, लखनऊ में अमौसी देखने को मिलेगा, वाराणसी में बाबतपुर है। यानी कि 3 4 1 2, क्या है, 3 4 1 2। तो कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो पहला नहीं है, दूसरा चौथा है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। दक्षिण या उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं, जल्दी बताओ। दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं। अभी हाल ही तो बताया आपने, बताओ जल्दी से कहाँ पर मिलते। तो ये आपका कहाँ पर मिलेंगे, झांसी में, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जल्दी बताओ। अभी हाल ही इसको भी बताया आपने, कौन सा मार्ग है ये, इलाहाबाद से हल्दिया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
यानी कि वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अच्छा, बात हो रही है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला, तो कौन सा है? तो वह है आपका NH7, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि ताज हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जल्दी बताओ, ताज हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका कहाँ पर? बिल्कुल ठीक, गौतम बुद्ध नगर में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। वही है आपका, देखो क्या, हवाई अड्डे के नाम दिए और यहाँ पर नगर के नाम दिए। अभी हाल ही आपने बताया कि चकेरी जो है वो कानपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखना तीसरे का या क्या नाम है, दूसरे का तो तीसरा होगा। देखो दूसरे का तीसरा किस में दिया, अगर आप लोग पे, अरे भैया तीन ऑप्शंस में दिया, इसका मतलब आपको फिर सारे के पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन ऑप्शंस में दिया कि दूसरे का तीसरा। तो जल्दी बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अब देखो बमरौली भी आपने देखा कि सर बमरौली इलाहाबाद में, अभी हाल ही आपने बताया। ठीक है, चकेरी कानपुर में। ठीक है, हिंडन, हिंडन कहाँ पर है? तो हिंडन जो आपका हवाई अड्डा है ये है आपका गाजियाबाद में, और फुर्सतगंज ये रायबरेली में है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 1 2, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दो द्वारा नहीं जोड़ा गया? दो द्वारा नहीं जोड़ा गया, जल्दी बताओ। पहले तो ये बताओ NH2 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से कलकत्ता तक है, दिल्ली से कोलकाता तक है ये। ठीक है, अब बताओ कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दो के द्वारा नहीं जोड़ा गया? वाराणसी जोड़ा गया, इलाहाबाद जोड़ा गया, आगरा जोड़ा गया, लखनऊ नहीं जोड़ा गया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही, और उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अभी हाल ही में आपने बताया, कौन सा है? बिल्कुल ठीक, NH2, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से मिलाना है भाई। देखो लखनऊ में तो अमौसी हवाई अड्डा है, वाराणसी में आपने क्या बताया? वाराणसी का चलो नहीं पता, हटाओ। या वाराणसी में भी अभी आपने बताया तो है कि वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है? बाबतपुर है। ठीक है ना, तो वाराणसी में बाबतपुर, कानपुर में चकेरी, आगरा में खेरिया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 265 का? बिल्कुल ठीक, डी ऑप्शन 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हल्दिया। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यमुना एक्सप्रेस वे किन के बीच स्थित है? तो ये आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, किन के बीच स्थित है? आगरा और ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रदेश के किस भाग में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? किस भाग में की जाती है उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती? कौन सी नदी नहीं बहती उत्तर प्रदेश में? गंगा बहती, यमुना बहती, रामगंगा, झेलम। जम्मू कश्मीर में बहती झेलम, तो उत्तर प्रदेश में ये नदी नहीं बहती। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, यहाँ पर स्थानों के नाम दिए और यहाँ पर नदियों के नाम दिए। कौन सा स्थान किस नदी के किनारे स्थित है ये हमको बताना है। 270, जल्दी बताओ। तो देखो चित्रकूट ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी। यानी कि 4 2 1 3, देख लो कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे ही ऑप्शंस में दिया 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, यहाँ पर दिए ही हैं शहरों के नाम और यहाँ पर दिए हुए हैं उनके निम्नलिखित में से दो राज्यों के बीच दो नदियों को जोड़ने वाली समझौते पर दिए गए हैं, तो उसको बताना है हमको। जो कौन सा सही नहीं है या सही है? देश के किन राज्यों के बीच दो नदियों को जोड़ने वाली संबंधी समझौता पर किए गए हैं? अच्छा ठीक है, ये बताना है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और बिहार, किन दो राज्यों की भी समझौता किया गया है नदियों को लेकर 272 का?
तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन और बेतवा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? कौन सी नहर है? तो उस नहर का नाम है शारदा नहर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो वाराणसी जो है ये गंगा के दाहिनी ओर नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई किस नदी पर? अभी हाल ही आपने पढ़ा है ये। तो ये बेतवा नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों ये थे आपके 25 यूपी जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस या यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश कब बना? इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।